नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। इस वीडियो में हम देयर का यूज़ सीखेंगे। देयर का यूज कहाँ होता है, किस प्रकार के सेंटेंसेस में होता है और कितने तरह से होता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इंट्रोडक्टरी देयर का यूज और उसके बाद देयर का यूज एक एडवर्ब की तरह। मैंने यहाँ पे हिंदी के कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे एक लड़का है, एक राजा था, एक बंदर है। तो ये जो सेंटेंस है ये अर्थ और बनावट की दृष्टि से कंप्लीट है। अगर हम इसका अनुवाद इस प्रकार से करते हैं, जैसे एक लड़का है, इसके लिए ए बॉय इज, एक राजा था, ए किंग वाज, एक बंदर है, ए मंकी इज। तो ये जो इंग्लिश के सेंटेंस है ये अर्थ और बनावट की दृष्टि से इनकम्प्लीट है। इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद एक कॉम्प्लीमेंट का रहना आवश्यक है। बिना इन कॉम्प्लीमेंट के ये जो सेंटेंस है वह इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं। तो इस तरह के हिंदी के वाक्यों का अनुवाद देयर लगाकर किया जाता है। जैसे एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, एक राजा था, देयर वाज ए किंग, एक बंदर है, देयर इज ए मंकी। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, देयर आर टू बॉयज। तो इस सेंटेंस में हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वह है टू बॉयज, न कि देयर। तो इस सेंटेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने रियल सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, न कि देयर के अनुसार। तो हमारा रियल सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे आर होना चाहिए, जो कि सही है। एक और सेंटेंस लेते हैं, देयर वाज 10 बॉयज इन द क्लासरूम। इस सेंटेंस में हमारा रियल सब्जेक्ट 10 बॉयज है, प्लूरल है, तो इसके लिए यहाँ पे वाज नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए वर। तो यहाँ पे वर का प्रयोग किया जाएगा। इन सारे जो सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पे देयर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, अतः इसे इस प्रकार के प्रयोग की दृष्टि से इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की स्थिति, अस्तित्व या मौजूदगी को दिखाने के लिए किया जाता है। अगर हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब है, हैं, था, थी, थे, गा, गी, गे रहे और उस क्रिया का कर्ता अर्थात सब्जेक्ट उससे सटा हुआ ठीक पहले आए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद इंट्रोडक्टरी देयर से शुरू किया जाता है। जैसे एक गाय है, देयर इज ए काउ, एक राजा होगा, देयर विल बी ए किंग, कुछ बंदर है, देयर आर सम मंकीज, दो लड़के हैं, देयर आर टू बॉयज, एक मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल। इंट्रोडक्टरी देयर के साथ स्थान सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मेज के ऊपर किताब है, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, कमरे में 10 लड़के हैं, देयर आर 10 बॉयज इन द रूम, इस जंगल में बहुत शेर है, देयर आर मेनी लायंस इन दिस फॉरेस्ट, मेरे घर के सामने बाग है, देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के पास मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल नियर माई हाउस। इंट्रोडक्टरी देयर का यूज रहने के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे किसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था, देयर लिव्ड ए रिच मैन इन ए विलेज, मेरे गांव में 2 दोस्त रहते थे, देयर लिव्ड 2 फ्रेंड्स इन माई विलेज, किसी जंगल में एक शेर रहता था, देयर लिव्ड ए लायन इन ए फॉरेस्ट। इंट्रोडक्टरी देयर का यूज अन्य वर्ब्स के साथ भी होता है। इंट्रोडक्टरी देयर के साथ कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, विल बी, मस्ट बी
इत्यादि वर्ब का भी यूज होता है। जैसे हम लोगों के बीच भाईचारा अवश्य रहनी चाहिए, देयर मस्ट बी ब्रदरहुड एमोंग अस, हमारे देश में शांति रहनी चाहिए, देयर शुड बी पीस इन आवर कंट्री, मेरे गांव में एक विद्यालय होगा, देयर विल बी ए स्कूल इन माई विलेज, यहाँ कोई आशा नहीं हो सकती है, देयर मे बी नो होप हेयर। अब हम सीखेंगे इंट्रोडक्टरी देयर का यूज निगेटिव सेंटेंसेज में। निगेटिव सेंटेंसेज में मुख्य रूप से नो और नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस में आर्टिकल ए एन या संख्या सूचक शब्द जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द न हो तो नो का प्रयोग करेंगे। जैसे वहाँ 4 लड़के नहीं थे, देयर वर नॉट 4 बॉयज देयर, वहाँ लड़के नहीं थे, देयर वर नो बॉयज देयर। तो इसमें संख्या सूचक शब्द लगा हुआ है, इसीलिए इसके पहले नॉट का प्रयोग किया गया है, और इसमें संख्या सूचक शब्द नहीं है, इसीलिए इसमें नो का प्रयोग किया गया है। नदी में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द रिवर, कुएं में सांप नहीं था, देयर वाज नॉट ए स्नेक इन द वेल, इसमें कोई बुराई नहीं है, देयर इज नो इविल इन इट। अब हम सीखेंगे इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, उसके बाद देयर, और उसके बाद बाकी शब्दों को लिखते हैं। जैसे क्या आपके गांव में एक मंदिर है, इज़ देयर ए टेम्पल इन योर विलेज, क्या वहाँ पानी नहीं था, इज़ देयर नो वाटर देयर, वहाँ पानी क्यों नहीं था, वाई वाज देयर नो वाटर देयर, इस बगीचे में फूल क्यों नहीं है, वाई आर देयर नो फ्लावर्स इन दिस गार्डन, क्या वहाँ एक राजा नहीं था, वाज देयर नॉट अ किंग देयर। हैज, हैव तथा हैड वाले सेंटेंसेज को हम इंट्रोडक्टरी देयर से भी अनुवाद कर सकते हैं। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ए वीक हैज 7 डेज, अगर आप चाहें तो इसको देयर से भी इसका अनुवाद कर सकते हैं, देयर आर 7 डेज इन ए वीक, ये दोनों ही सही है, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव ए डॉग, या फिर देयर इज ए डॉग विद मी, मेरे पास 2 बाइक है, आई हैव 2 बाइक्स, या फिर देयर आर 2 बाइक्स विद मी। मोहन के कमरे में कुछ नहीं है, मोहन हैज़ नथिंग इन हिज रूम, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नथिंग इन मोहन्स रूम। अभी हमने सीखा कि इंट्रोडक्टरी देयर का यूज किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु की स्थिति, अस्तित्व या मौजूदगी को दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन यदि सेंटेंस में निश्चित संज्ञा या सर्वनाम अर्थात डेफिनिट नाउन और प्रोनाउन मौजूद हो तो वहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर का यूज नहीं किया जाता है। डोंट यूज इंट्रोडक्टरी देयर सेंटेंसेज लाइक दिस। जैसे घर में राधा है, तो इस सेंटेंस में राधा जो है डेफिनिट नाउन है। एक और सेंटेंस है कमरे में वह है, तो इस सेंटेंस में डेफिनिट प्रोनाउन है। एक और सेंटेंस है घर में एक लड़की है, तो इसमें इस सेंटेंस में डेफिनिट नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसमें इनडेफिनिट है, कोई भी लड़की हो सकती है। तो इस तरह के वाक्यों का अनुवाद हम इस प्रकार से करेंगे, राधा इज इन द हाउस, न कि देयर इज राधा इन द हाउस। कमरे में वह है, इसका अनुवाद हम करेंगे ही इज इन द रूम, न कि देयर इज ही इन द रूम। और इस वाले सेंटेंस में एक जो लड़की है यह इनडेफिनिट नाउन है, तो इस सेंटेंस का अनुवाद देयर से करेंगे, देयर इज ए गर्ल इन द हाउस। अब हम सीखेंगे देयर का यूज एक एडवर्ब की तरह। जब देयर का यूज एक एडवर्ब की तरह होता है तो उसका मतलब होता है वहाँ। जैसे तुम वहाँ बैठ सकते हो, यू में सिट देयर,
यहाँ पे देयर का यूज एडवर्ब के रूप में हुआ है और इसका अर्थ है वहाँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वहाँ 2 लड़के हैं, देयर वर 2 बॉयज देयर। तो ये जो देयर आप देख रहे हैं ये इंट्रोडक्टिव देयर है और ये जो देयर आप देख रहे हैं यह एडवर्ब है। वहाँ एक मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल देयर। तो ये जो देयर है ये इंट्रोडक्टिव देयर है और ये जो देयर आप देख रहे हैं ये एडवर्ब है। एक और एग्जाम्पल, सी लिव्स इन पटना बिकॉज हर हस्बैंड वर्क्स देयर। तो ये जो देयर है यह एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। आई होप देयर के यूज को समझने में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर ले। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।